हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुंदेलखंड के महान योद्धा आला और ऊदल से जुड़े कुछ रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे कि आपको आला ऊदल से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चले। तो दोस्तों, बुंदेलखंड ये रहस्यमय किला है। उत्तर प्रदेश के झांसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे 11वीं सदी में बनाया गया और जो 5 मंजिला है। इसमें 3 मंजिला तो ऊपर की ओर और जो ज़मीन के नीचे है। हालांकि ये किला बहुत पहले बना हुआ था, पर दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि इस किले का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि यह किला 1500 से 2000 साल पुराना है, यानी कि इस किले का निर्माण कई वर्ष पहले हो चुका था। तो दोस्तों इस किले से आला और ऊदल से जुड़े कुछ रहस्य हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। ये भी बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को आला और ऊदल ने हराया। तो ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई। तो दोस्तों आपको ये सभी जानकारियाँ इस वीडियो में पता चलेंगी। बताया जाता है कि 12वीं सदी में आला ऊदल ने महोबा के लिए लगभग 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में जीत हासिल की। दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को भी अपने दम पर भारी नुकसान पहुंचाया था। आला ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान से 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन तीसरी लड़ाई में ऊदल को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। तो ये बात सत्य है कि पृथ्वीराज चौहान ने ऊदल को मार दिया, पर इसकी लड़ाई के बाद आला ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए उनसे लड़ाई की। तो दोस्तों आला और ऊदल बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं थी जो उन्होंने नहीं हारी हो, यानी कि उन्होंने सभी लड़ाई में जीत हासिल की। दोस्तों आला और ऊदल के किले में ऐसा बताया जाता है कि आज भी उनके होने का आभास किया जाता है, यानी कि आला और ऊदल से जुड़े कुछ उनको ऐसे भी रहस्य मिले हैं, कुछ ऐसी भी जानकारी हैं जो उनको यानी कि उनके होने की उन्हें अनुभव होता है कि आला ऊदल आज भी इस महल में रहते हैं और उनकी आत्मा इस महल में आज भी भटकती हैं। तो जी हाँ, ये बात सत्य है कि आज भी आला ऊदल अपने किले में यानी कि उनके होने का आभास होता है। दोस्तों इस जगह को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आला ऊदल की बैठक हुआ करती थी, यानी यहाँ पर बैठकर वो सही और गलत का फैसला लिया करते थे और सभी के साथ न्यायपूर्वक इंसाफ भी करते थे। और यहाँ पर आप इस जगह को देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके सिपाही खड़े होते थे, जैसा कि चारों तरफ सिपाही होते थे और बीच में वो दोनों बैठा करते थे। आला ने अपने बड़े भाई ऊदल की मौत का बदला लेते हुए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और उन्हें हराया, लेकिन अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। यानी कि आला ने पृथ्वीराज चौहान को चाहे तो मार भी सकते थे, पर उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उनकी जीवन दान दे दिया, यानी उन्हें माफ़ कर दिया। तो दोस्तों आला बहुत ही नेक दिल यानी कि राजा थे और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छी तरीके से शासन भी किया था। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमाल और चढ़ाई की थी, यानी कि राजा परमाल पर चढ़ाई की। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आला ऊदल राजा परमाल के मंत्री के साथ वीर योद्धा भी थे। वीर योद्धा होने के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि वो उनसे लड़ाई करें। वो देखना चाहते थे कि आखिर आला ऊदल कैसे सूरवीर योद्धा हैं। तो उन्होंने उनसे लड़ाई छेड़ दी और उसी लड़ाई में वो 3 बार जीते, पर तीसरी बार पृथ्वीराज चौहान ने उनके भाई की मृत्यु कर दी, यानी कि उनके भाई की मृत्यु हो गई उसी युद्ध में। तभी उन्होंने उनसे लड़ाई की और उनका जीवन दान दे दिया। तो इसी तरीके से उन्होंने शासन किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। आला और ऊदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक में रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, यानी कि अंतिम युद्ध था उनका। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि आला ऊदल जिस समय बचपन में यानी कि उनका बचपन था, उसी समय से उन्हें लड़ने का, तीरंदाजी, यहाँ तक कि जितने भी शस्त्र होते उन्हें चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। जब उनके पिता को उनका ये बात पता चली कि बहुत ही बड़े युद्ध, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन पृथ्वीराज चौहान ने आला के भाई ऊदल की मौत कर दी। तो चलिए उस दिन की बात मैं आपको बताती हूँ। बैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आला के भाई ऊदल को वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके बाद आला भाई की मौत की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान पर कहर बनकर टूट पड़े।
शायद करीब 1 घंटे में भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और आला रण में एक दूसरे के सामने आ गए। आला ने भीषण लड़ाई से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और आप इसके बाद में जानते हैं कि उन्होंने उनको जीवन दान दे दिया। तो दोस्तों आला उदल के वीर गाथा के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। तो आई होप कि आपको आला उदल से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों और पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।